अर्चना तिवारी एक वकील और सिविल जज बनने की चाह रखने वाली एक हॉस्टल में रह रही थी। अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। वह अपनी शर्तों पर सफल होने के लिए बहुत डिटरमाइंड थी। उसके पेरेंट्स ने शादी के प्रपोजल दिखाए, कई लड़के, जिनमें एक सरकारी पटवारी भी शामिल था। उसने मना कर दिया। वह अपना करियर छोड़ना नहीं चाहती थी। हरदा के पास एक हाईवे ढाबे पर वह सारांश और ड्राइवर तेजिंदर से मिली। उन्होंने मिलकर उसके गायब होने का प्लान बनाया ताकि वह घर छोड़ सके। 7 अगस्त को वह इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में चढ़ी, जिसमें रक्षाबंधन के गिफ्ट्स थे। वह रात में अपने एग्जाम्स और अपने फ्यूचर की तरफ जा रही थी। मौसी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। उसका लास्ट कांटेक्ट भोपाल के पास रात करीब 10:15 बजे हुआ था। उसके बाद वह गायब हो गई। उसका बैग बाद में उमरिया स्टेशन पर मिला। उसका फोन इटारसी के पास थोड़े समय के लिए चालू हुआ था, फिर बंद हो गया। अथॉरिटीज ने सीसीटीवी फुटेज की बड़े पैमाने पर जांच शुरू की। सैकड़ों कैमरे, टीमों ने जंगलों, नदियों और स्टेशनों की तलाशी ली। भाई और परिवार भी तलाश में शामिल हो गए। इन्वेस्टिगेटर्स ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स खंगाले, जिससे असामान्य पैटर्न की तलाश की जा सके। उन्हें सारांश नाम के एक दोस्त से लंबी कॉल ड्यूरेशन मिली। ड्राइवर तेजिंदर को कहीं और ट्रेस किया गया और पूछताछ के लिए अरेस्ट कर लिया गया। सारांश को ढूंढ लिया गया और पूछताछ के लिए लाया गया। उन्होंने एक कॉम्प्लिकेटेड रास्ता चुना, कई शहरों में कैमरों और टोल से बचते हुए। उन्होंने ट्रैकिंग मिटाने के लिए मिडघाट जंगल के पास फोन और एक स्मार्ट वॉच फेंक दी। यात्रा दिल्ली से होते हुए नेपाल तक जारी रही। काठमांडू आखिरी स्टॉप था। उन्होंने सावधानी से यात्रा की, कैमरा फीड से बचने की कोशिश की। यह मामला राष्ट्रीय खबर बन गया। सोशल मीडिया ने हर डेवलपमेंट को खूब फैलाया। अरेस्ट और पूछताछ के बाद पुलिस ने अर्चना तक पहुंचने के लिए एक सस्पेक्ट के फोन का इस्तेमाल किया। मैं कोई समस्या नहीं चाहती, मैं वापस आ जाऊंगी। उसे लखीमपुर खीरी के पास भारत नेपाल सीमा के करीब ट्रेस किया गया। सेफ पाए जाने के बाद उसने इन्वेस्टिगेटर्स से कांटेक्ट करने के बाद वापस आने के लिए सहमति दी। अथॉरिटीज उसे वापस भोपाल ले आईं और फैमिली कस्टडी प्रोसीजर्स किए गए। इन्वेस्टिगेशन जारी रही, जबकि जनता को जवाबों का इंतजार था। तेजिंदर और अन्य से पूछताछ की गई, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स ने रास्ते और मकसद को एक साथ जोड़ा। इस मामले ने कानून, स्वायत्तता और सामाजिक उम्मीदों के बारे में सवाल उठाए। हमने हर लीड का पालन किया और इन्वॉल्व व्यक्ति की सेफ वापसी सुनिश्चित की। वह अथॉरिटीज के साथ खड़ी थी जब पूरा देश देख रहा था। उसकी कहानी ने पर्सनल फ्रीडम और सामाजिक दबाव के बीच के तनाव को उजागर किया। इसने इस बात पर बहस छेड़ दी कि परिवार, कानून और मीडिया ऐसी सिचुएशंस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने सैकड़ों कैमरों, कॉल रिकॉर्ड्स और राज्यों में जीपीएस ट्रेल्स की जांच की। उनके डिजिटल काम से यह कामयाबी मिली। पब्लिक बातचीत और बढ़ी महिलाओं की इंडिपेंडेंस और पुलिस जांच की पहुंच के बारे में। कई स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था। उसकी जर्नी एक साथ पर्सनल और पब्लिक थी, उम्मीदों और दबावों में डूबी हुई। सेफ होने के बावजूद यह सवाल बना हुआ है कि कोई व्यक्ति क्यों गायब हो जाता है। अर्चना तिवारी केस ने देश को याद दिलाया, स्वायत्तता, कानून और करुणा को एक साथ मिलना चाहिए। उसकी रिकवरी ने एक चैप्टर बंद कर दिया। बड़ी बातचीत जारी है। सोर्सेज: वेरीफाइड न्यूज रिपोर्ट्स।